साथियों नमस्ते। तो आज हम कार्यपत्रक 42 करेंगे, जिसकी दक्षता है संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। इसमें पहला है 5003 प्लस 502 का जोड़ है, यानी हमें जोड़ना है। तो देखो यहाँ 5003 को ऊपर लिखा है प्लस 502 को नीचे लिखा है ना। इसमें हमें इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे, इनका हमें ध्यान रखना है। तो देखो 3 और 2 कितना होता है 5, फिर 0 और 0 0, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 और 5 का 5, संख्या बनेगी 5505। तो ये उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा 5505, यानी क हमारा सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है 9852 तथा 2334 का जोड़ कितना है, यानी इनको भी हमें जोड़ना है। तो 9852 को हम ऊपर लिखेंगे, 2334 को हम नीचे लिखेंगे और इनको जोड़ेंगे। तो 2 और 4 होता है 6, 5 और 3 होता है 8, 8 और 3 होता है 11, हासिल का 1 लगेगा, 9 और 1 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। तो हमारा उत्तर आएगा 12186, जो हमें कहाँ मिल रहा है ख में, 12186। तो ख हमारा सही उत्तर होगा। फिर दूसरा प्रश्न है, हल कीजिए, और यहाँ पर इन सबको हमें क्या करना है घटाना है। तो चलो घटाते हैं। 6 में से 9 नहीं जाएगा, ये इसको उधार देगा, तो ये बन जाएगा 16। 16 में से हम 9 घटाएंगे, तो देखो 16 में से 9 गया, पीछे कितना बच जाएगा 7। इसने इसको उधार दिया तो ये बन गया 1। अब ये इसको उधार देगा तो ये बनेगा 11, और 11 में से हम 7 घटाएंगे, तो 11 में से 7 गया, पीछे बचा 4, और इसने इसको उधार दिया तो ये बन गया 8। 8 में से 6 गया तो बचा 2, फिर 7 में से 8 नहीं जाता, ये इसको उधार देगा तो बनेगा 17। 17 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 9, और इसने इसको उधार दिया तो ये बन गया 7। 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर देखो दूसरा प्रश्न, 3 में से 5 नहीं जाएगा, ये इसको उधार देगा तो बनेगा 13। 13 में से 5 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 8। ये 1 बन गया, ये इसको उधार देगा तो 11 बनेगा। 11 में से 6 घटाएंगे तो पीछे बच जाएगा हमारे पास 5। फिर देखो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 में से 2 गया 2, फिर 6 में से 9 नहीं जाएगा, ये इसको उधार देगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 16, और 16 में से 9 गए तो पीछे कितना बचेगा 7, है ना, पीछे बचेगा 7, और इसने इसको उधार दिया तो ये बन जाएगा 6। आंसर हो जाएगा 67,258। फिर तीसरे प्रश्न में देखो 2 में से 2 गया 0, फिर 3 में से 5 नहीं जाएगा, ये इसको उधार देगा तो बनेगा 13। 13 में से 5 घटाएंगे, ठीक है, तो पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा 8, पीछे कितना बचेगा 8। अब इसने इसको उधार दिया तो ये बन गया 6। 6 में से 6 गया 0, और 0 में से 9 नहीं जाएगा, ये इसको उधार देगा तो बनेगा 10। 10 में से 9 गया तो पीछे बचा 1, आंसर हो जाएगा 1080। फिर देखो 5 में से 8 नहीं जाता, ये इसको उधार देगा तो बनेगा 15। 15 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 7। अब यहाँ बन गए 5, है ना, ये इसको उधार देगा तो बनेगा 15। 15 में से 9 घटाएंगे तो पीछे हमारे पास कितना बच जाएगा 6। फिर देखो इसने इसको उधार दिया तो ये बन गया 2, फिर यहाँ से उधार मिलेगा नहीं तो यहाँ से इसको उधार देगा। पहले ये इसको उधार देगा तो बनेगा 10, ये इसको उधार देगा तो यहाँ बन जाएगा 9, और ये बन जाएगा कितना 12, है ना। तो 12 में से 9 गए, पीछे कितने बच जाएंगे हमारे पास 3, ठीक है। अब देखो ये बन गया 9, 9 में से 9 गया 0, और 6 में से 6 गया 0, उत्तर आ जाएगा 367। फिर उसके बाद में देखो तीसरा प्रश्न, किसी संख्या में से 60,326 घटाने पर हमें 4022 प्राप्त होता है, तो वह संख्या लिखिए। अब प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न में दिया है कि अगर हमारे पास कोई संख्या है, मान लो x है, ठीक है, और इस संख्या से अगर मैं कितना घटाता हूँ 60,326 घटाता हूँ तो मुझे 4022 मिलता है। तो वो संख्या कितनी है हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो हमें x ज्ञात करना है, तो ये जो माइनस की संख्या है हम इसको बराबर के उधर भेज देंगे। हम जानते हैं कि ये माइनस की संख्या बराबर के उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, है ना, यानी 4000 में अगर मैं ये संख्या जोड़ूंगा तो मुझे वो x संख्या मिल जाएगी। तो चलो इसको उधर भेज देते हैं। तो x बराबर
4022 अपनी जगह पर, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का 60,326 हो जाएगा। यानी इन दोनों को हमें जोड़ना है, हमें वो संख्या मिल जाएगी। तो चलो जोड़ते हैं। ये है 60,326, इसमें हमें 4022 जोड़ना है। तो 6 और 2 8, 2 और 2 4, 3 4 और 6, वो संख्या कौन होगी? वो होगी 64,348। ठीक है। अब इसको करना कैसे है? तो इसको हमें ऐसे करना है कि हमें वो संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी 60,326 में हमें 4022 जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 64,348। फिर देखो प्रश्न संख्या 4, संख्या 23 2,35,750 में अंक 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा? यानी जहाँ जहाँ 5 है उनके स्थानीय मानों का हमें अंतर करना है, घटाना है। तो देखो पहला 5 जो है वो दहाई के स्थान पर है, तो दहाई का मतलब ये 5 नहीं है, ये 50 है। ठीक है, तो एक तो आ गया 50, और ये जो 5 है वो कौन से स्थान पर है? इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। ये हजार के स्थान पर है, इसका मतलब ये 5000 है। तो हम क्या करेंगे? 5000, एक का स्थानीय मान कितना आया? 5000, और एक का स्थानीय मान कितना आया? 50। तो 5000 में से हम 50 को घटाएंगे, तो देखो जीरो में से जीरो गया जीरो, फिर यहाँ जीरो में से 5 नहीं जाएगा तो लास्ट वाले से उधार देगा, पहले इसको फिर इसको। तो 10 में से 5 गया 5, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 9, और इसने सबको उधार दिया तो ये बन जाएगा 4। हमारा उत्तर आएगा 4950। ठीक है। फिर देखो अगला प्रश्न 5वां, संख्या 2,57,634 में अंक 2 और 4 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है, तो नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर है? तो हमें क्या करना है? एक तो ये 2 और ये 4, इनका स्थान बदल देना है। तो 4 आगे चला जाएगा, 2 पीछे चला जाएगा। तो जो संख्या बनती है फिर उनका हमें क्या करना है? कितना अंतर है वो निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले तो देखो हमें कौन सी संख्या दी है? हमें दिया है यहाँ पर 2,57,634। अब 4 और 2 का स्थान बदल दो, तो 4 आगे आ जाएगा और 2 पीछे चला जाएगा, तो ये बनेगा 4,57,632। अब हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, यानी 4,57,632 में से हमें 2,57,634 घटाना है। ठीक है, तो देखो 2 में से 4 नहीं जाएगा, ये इसको उधार देगा तो 12 बन गया। अब 12 में से 4 घटाएंगे तो पीछे कितना बच जाएगा हमारे पास? 8। इसने इसको उधार दिया तो ये बन गया 2, है ना। तो 2 में से 3 नहीं जाएगा, ये इसको उधार देगा तो बनेगा 12। 12 में से 3 घटाएंगे तो 12 में से 3 गया, पीछे कितना बच गया? 9। फिर ये 5 बन जाएगा तो इसको उधार देगा, तो ये बनेगा 15। अब 15 में से 6 हमें घटाना है तो कितना बचेगा? 9। फिर देखो ये 6 बन गया तो ये इसको उधार देगा। अब 16 में से हमें 7 घटाना है, तो 16 में से 7 गया, पीछे कितना बच जाएगा हमारे पास? 9। फिर ये बन गया 4। 4 में से 5 नहीं जाएगा, ये इसको उधार देगा, तो 14 में से 5 घटाएंगे, है ना, तो ये बन जाएगा 9। और इसने इसको उधार दिया तो ये बन गया 3। 3 में से 2 गया 1, तो हमारी संख्या बनेगी 1,99,998। तो हमने क्या करा? हमने 2 और 4 का जब स्थान बदला तो बड़ी संख्या क्या बन गई? 4,57,632, है ना। 4 आगे आ गया, 2 पीछे चला गया। इसमें से हमें मूल संख्या घटानी। मूल संख्या क्या है? 2,57,634, और घटाने पर हमें कितना मिला? 1,99,998। 1,99,998, ये हमारा आंसर हो गया। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 6 में। तो विवेक ने 2,275 किलोग्राम चावल, 1,037 किलोग्राम गेहूं और 537 किलोग्राम दाल खरीदी, तो बताइए उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा? तो इन सबको हमें जोड़ना है, यानी 2,275 किलोग्राम प्लस 1,037 किलोग्राम प्लस 537 किलोग्राम, जोड़ने पर हमारा जो उत्तर आएगा वो हमें लिखना है। तो चलो जोड़ते हैं। 2,275, 1,037 और 537। तो देखो 7 और 7 14, 14 और 5 कितने हो जाएंगे? 19, हासिल का 1। तो
7 और 3 10 और 1 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 2 और 1 3, तो कुल कितना आना जाएगा 3849, 3849 किलोग्राम। तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 42 करना है। कार्यपत्रक 43 जिसकी दक्षता है संख्याओं के गुणा एवं भाग की समझ बना पाना। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं गुणा हम कब करते हैं जब अधिक संख्या मिले, और भाग हम कब करते हैं जब हमें कम संख्या मिले। तो इसमें पहला प्रश्न पढ़ो, अधिक संख्या मिलेगी या कम संख्या मिलेगी। यदि एक डब्बे में 2 दर्जन कप आते हैं तो 16 डिब्बों में कुल कितने कप आएंगे। तो आप बताओ इसमें संख्या मुझे ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी। एक डब्बे में 16, एक डब्बे में 2 दर्जन, तो भाई 16 डब्बे में मुझे ज़्यादा दर्जन ही तो मिलेंगे, कम थोड़े नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसमें हमें गुणा करना है। अब यहाँ बात आती है कि ये दर्जन क्या होता है, तो इसको समझो। अगर आप मार्केट से 1 दर्जन केले लेने जाओगे ना, तो आपको वहाँ पर 12 केले देंगे। कितने केले देंगे 12 केले, यानी 1 दर्जन में हमेशा 12 चीज़ें होती है। अब यहाँ पर केले की जगह क्या है कप है, तो यहाँ कितने दर्जन कप है 2 दर्जन, यानी अगर मैं 1 डिब्बा लूँ तो 1 डिब्बे में कितने दर्जन आपको कप मिलेंगे 2 दर्जन कप मिलेंगे, 2 दर्जन कप। ठीक है, अब 2 दर्जन का मतलब क्या हुआ भाई, 1 दर्जन में कितने कप होते हैं, तो 1 दर्जन में 12 कप होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने कप होंगे, तो 2 दर्जन में 24 कप होंगे, है ना। यानी कुल मिला के एक डब्बे में 24 कप है, तो 16 डब्बे में कितने कप होंगे, तो हम क्या करेंगे 24 का 16 से गुणा करेंगे, 24 का 16 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलो गुणा करते हैं। तो देखो 16 चौके 64 होता है, जो 64 का 4 हासिल का 6, फिर 16 एकम 16, 16 दूना 32, 32 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38, यानी टोटल कितने कप आ गए भाई 384 कप। तो यहाँ 384 किस में है ख में, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं प्रश्न 2 में। एक दर्जी 2 घंटे में एक स्कूल ड्रेस सिलता है। यदि एक दिन में वह 10 घंटे सिलाई करें तो 100 दिन में कितनी ड्रेस सिलेगा। तो इस प्रश्न को थोड़ा ठीक से समझना। देखो इसमें क्या है कि एक दर्जी 2 घंटे में एक ड्रेस सिलता है। भाई 2 घंटे में कितनी ड्रेस सिलता है, एक ड्रेस सिलता है, तो वो 10 घंटे में कितनी सिलेगा। तो 10 घंटे में उसने कितनी सिलाई की, तो देखो यहाँ पर बराबर के इधर जो है वो बट्टे के ऊपर आएगा, ये 2 नीचे आएगा, और गुणे में कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, जब भी ऐसे प्रश्न दे तो आपको ऐसे बट्टे से करना है। भाई 2 घंटे में एक ड्रेस, तो 10 घंटे में कितनी ड्रेस, तो बराबर के इधर 1 लिखो, फिर बराबर के इधर जो है वो बट्टे के नीचे 2 लिखो, और जो दूसरी लाइन में ये 10 है वो गुणे में लिखो। अब देखो 10 और 2 में 2 का भाग जाता है कितनी बार, 5 बार, यानी 10 घंटे में वो कितनी ड्रेस सिलेगा, 5 ड्रेस सिलेगा। फिर देखो यदि एक दिन में वह 10 घंटे सिलाई करे तो 100 दिन में कितनी ड्रेस सिलेगा, यानी एक दिन में वो कितनी ड्रेस सिल रहा है, एक दिन में वो 5 ड्रेस सिल रहा है, तो 100 दिन में कितनी सिलेगा 500 ड्रेस सिलेगा। तो यहाँ पर हमारा ख ऑप्शन सही हो जाएगा, 500 ड्रेस सिलेगा। प्रश्न 3 है, हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी यहाँ पर हमें गुणा करना है, तो चलो गुणा करते हैं। संख्या क्या दी है 44,366, और इसमें गुणा करना है 70 का। तो पहले 0 का इनसे गुणा करेंगे तो हमें हर बार क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब नीचे इकाई के नीचे क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि हमें दहाई से गुणा करना है, तो यहाँ दहाई से अब स्टार्ट करेंगे लिखना, इसलिए हम इकाई के नीचे क्रॉस लगाएंगे। तो चलो गुणा करते हैं। 7 42 है ना, तो 42 का 2 हासिल के 4, 7 42, 42 और 4 कितने हो जाएंगे 46, तो 46 का 6 हासिल का 4। फिर देखो 7 21, 21 और 4 25 हासिल का 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30, ठीक है, 30 का 0 हासिल का 3, 7 चौक 28, 28 और 3 कितने हो जाएंगे 31, जोड़ेंगे तो 0 2 6 5 0 1 3। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 31,05,620। तो आपको इस प्रकार से करना है, मैं सीधा उत्तर लिख देता हूँ, है ना। इसका उत्तर कितना है 31,05,620। ठीक है, आपको कैसे करना है, यहाँ पर इस प्रकार से करना है। चलो दूसरा देखो, यहाँ हमें 12 का गुणा करना है, तो मैं शॉर्टकट सीधा गुणा कर देता हूँ, है ना, आप ऐसे पेपर पे करना।
तो देखो 12 का 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। फिर देखो 12 आटे छिन्नू होता है, तो छिन्नू का 6, हासिल का 9। फिर 12 पंजे 60 होता है, तो 60 और 9 कितना हो जाएगा, 60 और 9 हो जाएगा 69, 69 का 9 और हासिल कितना लग जाएगा, 6 लग जाएगा। फिर 12 पंजे 60 होता है, 60 और 6 कितना हो जाएगा 66, फिर हासिल का 6 लग जाएगा। फिर 12 छंगे 72 होता है, 72 और 6 कितना हो जाएगा 78। तो उत्तर हमारा बनेगा 7,86,960। फिर देखो घ, तो घ मैं यहाँ पर पूरा कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पर हमें कितना दिया है 63,936, 63,936 और इसमें हमें 18 का गुणा करना है। तो चलो 8 छंग 48 होता है, हासिल का 4, 8 त्रिया 24, 24 और 4 28, हासिल का 2, 8 नम 72, 72 और 2 74, हासिल का 7, ठीक है। फिर 8 त्रिया 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, 31 का 1, हासिल का 3। फिर 8 छंग 48, 48 और 3 51, फिर लगेगा क्रॉस। अब 1 का इन से गुणा करेंगे तो हमें वही मिलेगा, तो 1 का 6 से गुणा 6, 1 का 3 से गुणा 3, 1 का 9 से गुणा 9, 1 का 3 से गुणा 3 और 1 का 6 से गुणा 6। जोड़ेंगे 8, 8 और 6 14, हासिल का 1, 5 और 3 8, 9 और 1 10, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 5 और 6 11। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख, फिर 50,848। अब है चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है भाग दीजिए और गुणा द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो इसमें हम देखो पहले भाग भी देंगे और फिर इसकी जांच भी करेंगे। गुणे में जांच कैसे करते हैं, तो हो सकता है कि ये विस्तार विधि द्वारा इसकी जांच करता होगा, है ना। लेकिन इसमें आप सीधा गुणा करोगे तो भी चलेगा, लेकिन भाग में हमें जांच भी करनी पड़ेगी। तो चलो पहले हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर है 37,440 और इसमें हमें भाग देना है 12 का। तो यहाँ पर हम 37 में 12 का भाग देंगे, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया कितना होता है 36। 37 में से 36 गया, पीछे बचा 1, घटाने के बाद अगली संख्या 4 नीचे उतारेंगे। फिर 12 एकम 12 घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर अगली संख्या नीचे 4 उतारेंगे, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 24 में से 24 गया 0, लेकिन एक 0 यहाँ हमारा बच गया। तो हम क्या करेंगे 12 का 0 बार पहाड़ा बोलेंगे और ये 0 भी नीचे उतारेंगे। तो 12 का 0 बार पहाड़ा बोलेंगे तो आएगा 0, 0 में से 0 गया 0, यानी हमारा उत्तर मिल गया 3,120। अब इसकी जांच कैसे करनी है वो भी समझो, यानी हमने सही किया या गलत। तो जब आप जो है आपने किसका भाग दिया 12 का, आपका उत्तर कितना आया 3,120। तो 12 का जब आप 3,120 से गुणा करोगे तो आपको मिलना चाहिए 37,440, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका चेक भी कर सकते हैं गुणा करके। तो चलो गुणा करते हैं। 12 का 0 से गुणा 0, 12 का 2 से गुणा, 12 एकम 12, 12 दूना 24, हासिल का 2, 12 एकम 12, 12 और 2 14, हासिल का 1, फिर 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37। तो वापस कितना मिल गया 37,440, यानी हमारा भाग सही है। तो ये हमारी क्या होगी जांच होगी। इसी प्रकार अब हमें 10 का भाग देना है। तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, 20 ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 एकम 10 एक बार भाग देंगे, घटाएंगे तो 8 बचेगा, अगली संख्या उतारेंगे 0। 10 आटे 80 होता है, घटाएंगे तो बचेगा 0, फिर अगली संख्या उतारेंगे 1, ठीक है। अब देखो अगली संख्या उतारने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है, तो अब 10 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 0 बार, है ना। 10 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो आएगा 0, अब घटाएंगे तो आएगा 1, फिर अगली संख्या उतारेंगे 2, फिर देखो 10 एकम 10 एक बार भाग जाएगा, पीछे कितना बच गया 2, यानी इसमें हमारा शेषफल 2 बच रहा है। अब मुझे जांच करनी है कि मैंने सही किया या गलत। तो हम क्या करेंगे, हमने भाग किसका दिया 10 का, उत्तर कितना आया 1,801, तो इसको 10 से गुणा करना, ठीक है। लेकिन अब की बार देखो शेषफल 2 बच गया है, तो शेषफल हमें 2 भी जोड़ना है। तो पहले गुणा करो फिर 2 जोड़ो। तो 10 एकम 10, 10 का 0, हासिल का 1, 10 का 0 से गुणा 0, इसमें 1 जोड़ो, फिर 10 आटे 80 होता है, तो 80 का 0, हासिल का 8, फिर 10 एकम 10, 10 में 8 जोड़ो 18। अब इसमें कितना जोड़ना है 2 भी वापस जोड़ना है, तो यहाँ 0 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यानी हमें मिलेगा 18,012, ठीक है। और यही हमारा आंसर है 18,012, ठीक है। यानी शेषफल आया तो हमें शेषफल भी जोड़ना है।
अब हम इस संख्या में 13 का भाग देंगे। तो देखो यहाँ पर है 40, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39। ठीक है, 40 में से 39 गया, पीछे बचा 1, अगली संख्या उतारेंगे 5। 13 एकम 13 एक बार भाग जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो 2 आएगा, अगली संख्या उतारेंगे 3। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 26 ज़्यादा हो जाएगा तो 13 एकम 13 एक बार भाग देंगे। ठीक है, घटाएंगे तो 3 में से 3 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, फिर अगली संख्या उतारेंगे 5। अब देखो 13 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे, 13 आटे 104 है ना, 13 आटे 104। शेषफल कितना बच गया 1, यानी यहाँ भी हमारा शेषफल 1 बच गया। तो जांच करते समय हमें क्या करना है, शेषफल 1 जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ जांच कैसे करनी है, यहाँ उत्तर कितना आया 3118, इसको हमें 13 से गुणा करना है, फिर शेषफल जोड़ना है। शेषफल कितना आया 1, तो पहले गुणा करो। तो देखो 13 आटे 104 होता है, तो 13 आटे 104, तो 104 का 4 हासिल के 10। फिर देखो 13 एकम 13, 13 और 10 कितने हो गए 23, 23 का 3 हासिल के 2। फिर 13 एकम 13, 13 और 2 कितने हो जाएंगे 15, हासिल का 1 लगेगा। फिर देखो 13 एकम 13, 13 दूना 24, 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 13 तिया 39, और 39 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। अब हमें क्या करना है, 1 जोड़ना है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ये बनेगा 40,535 है ना, और यहाँ पर 40,535 ही है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर का जांच हो जाएगा। अब है प्रश्न 5 है, सुनीता के पापा एक पार्क में सुबह 2 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं। यदि उन्होंने जून के महीने में हर दिन इसी तरह चक्कर लगाए तो बताइए उन्होंने पूरे महीने में कुल कितने चक्कर लगाए। तो भाई सुबह 2 चक्कर और शाम को 2 चक्कर, तो 2 और 2 चक्कर कितने हो गए 4 चक्कर, यानी सुनीता के पापा एक दिन में 4 चक्कर लगाते हैं। और उन्होंने अब जून महीने में चक्कर लगाए, तो जून महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, तो 30 को हम 4 से गुणा करेंगे है ना, तो टोटल इस महीने में कितने चक्कर लगाए 4 त्रिया 12 और ये आ जाएगा 0, यानी कि 120 चक्कर उसके जून महीने में होंगे। तो इस प्रकार से आपको कार्यपत्रक 43 करना है। अब है आकलन 7। तो पहला प्रश्न है, संख्या, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,68,075 में अंक 0 का स्थानीय मान होगा। तो देखो 0 यहाँ पर है, तो 0 कहीं भी हो, 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर ये होगा। दूसरा प्रश्न है, विस्तारित रूप 20,000, 3,80,000 और 8 इनको जोड़ने पर कौन सी संख्या बनेगी। तो देखो यहाँ पर ये 3 क्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये बन गया 3 लाख। फिर ये क्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये है 20,000 है ना। फिर 80 और 8, तो ये बन गया 88। तो हमारी संख्या क्या बन गई 3,20,088। तो देखो यहाँ पर 3,20,088 कहाँ पर है, देखो 3,20,088, ये हमारा सही उत्तर होगा। फिर दूसरा यहाँ पर ये है तीसरा प्रश्न, ठीक है, ये तीसरा कर दो। संख्या 9,09,00,000,9 को अंकों में लिखिए, कैसे लिखते हैं, इसमें से हमें सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर देखो संख्या कहाँ है 9 करोड़ तक है, तो हम करोड़ तक स्थान बना लेते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। करोड़ पर 9 है तो यहाँ 9 आएगा। फिर 9 करोड़ 9 लाख, लाख के स्थान पर 9, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो यहाँ 9 आएगा। फिर 9 लाख के बाद 9, तो 9 क्या है इकाई, बाकी सब जगह हमारा क्या आ जाएगा 0। तो ऐसी संख्या में कहाँ देखने को मिल रही है, देखो यहाँ पर 90, फिर 9 के बाद 4 0, 9 के बाद 4 0 और फिर 9, यानी ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, फिर देखो चौथा प्रश्न, किस संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान सर्वाधिक है, यानी कि कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ 5 सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो ये 5 हजार के स्थान पर है, ये सैकड़े के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, और ये 50,000 के स्थान पर है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना, तो ये 50,000 है, तो ये सबसे ज़्यादा 5 का स्थानीय मान है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 5 में, ये 5 है, 6, 7 और ये 8। तो देखो 5वां प्रश्न, खाटू श्याम जी मेले में 3 दिनों में कुल इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख श्रद्धालु आए। यदि पहले दिन 90,052 और दूसरे दिन 60,389 श्रद्धालु आए
तो तीसरे दिन कितने श्रद्धालु आए। तो देखो इस प्रश्न को ध्यान से समझना। यहाँ पर कुल श्रद्धालु कितने हैं, 2 लाख। तो कुल संख्या तो हमें दी हुई है, कितनी है, 2 लाख है। ठीक है, अब पहले दिन यानी फर्स्ट डे कितने आए, 90,052 आए। फिर सेकेंड डे कितना आए, तो सेकेंड डे आए 60,389 आए। फिर तीसरे दिन कितने आए वो हमें पता नहीं है, वो हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों की जोड़, इन तीनों दिनों को जोड़ेंगे तो हमें कुल 2 लाख श्रद्धालु मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो एक समीकरण बन रही है। तो अगर पहले दिन अगर 90,052 जने आए, दूसरे दिन 60,389 जने आए और तीसरे दिन हम मान लेते हैं x आए, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, 2 लाख मिलेंगे। l मतलब लाख, 2 लाख जने मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले तो इन दोनों को जोड़ना है। तो चलो जोड़ देते हैं। तो 9 और 2 हो जाएगा 11, हासिल का 1 8 और 1 9, 9 और 5 हो जाएगा 14, हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, फिर देखो 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो ये हो गया 1,50,441। इन दोनों को जोड़ा, फिर इसमें हमें x जोड़ना है। इनको जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। ठीक है, तो अब मुझे ये x ज्ञात करना है, तो ये संख्या मैं उधर भेजूंगा, तो ये प्लस की उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो x बराबर यहाँ पर 2 लाख पहले से है। ठीक है, और इसमें से हमें 1,50,441 घटाना है। तो चलो अब घटाते हैं। अब देखो 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो यहाँ से सबको उधार मिलेगा। तो यहाँ से सबको उधार मिलेगा, तो ये 10 बनेगा, बाकी सब 9 9 9 बनेंगे, है ना। तो अब देखो 10 में से 1 गया, पीछे कितना बच गया हमारे पास में, 9। फिर उसके बाद ये बनेगा 9, तो 9 में से 4 गए 5, ये भी बनेगा 9, तो 9 में से 4 गए 5, फिर ये भी 9 बनेगा, 9 में से 0 गया, तो बचेगा 9, है ना। और फिर उसके बाद देखो ये भी 9 बनेगा, 9 में से 5 गया 4, और ये 1 बनेगा क्योंकि इसने सबको उधार दिया, तो 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 49,559, यानी तीसरे दिन जो है इतने जने मेले में आए थे। अब इसको करना कैसे, समझ में तो आ गया ना आपको, लेकिन अब करना कैसे है। तो इसको ऐसे करो कि हमें कुल मिला के क्या करना है, 2 लाख में से इन दोनों दिनों को जोड़कर घटाना है, यानी 90,000 और 52 और फिर 60,389, इनको जोड़ना है फिर घटाना है। तो 2 लाख में से इनको जोड़ेंगे तो इनकी जोड़ हमें कितनी मिली थी, इनकी जोड़ हमें मिली थी 1,50,441। अब 2 लाख में से ये घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 49,559। ये हमारा उत्तर होगा। फिर देखो अगला प्रश्न है, एक पुस्तक विक्रेता ने 25 रुपये प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 360 अभ्यास पुस्तिकाएं और 46 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 135 पुस्तकें खरीदी। उसने इनके लिए 15,000 रुपये नकद दे दिए, यानी पहले ही 15,000 रुपये उसको दे दिए। बताओ अब उसे कितनी राशि देनी शेष रही। तो दुकानदार आप उसको वापस कितनी राशि देगा। तो यहाँ पर देखो 25 रुपये से 25 रुपये की एक पुस्तक और कितनी खरीदी, 360। तो 360 का कितना मूल्य हो जाएगा, 360 इंटू 25। तो एक तो यहाँ पर हमें गुणा करना है 360 का 25 से। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 46 रुपये की एक पुस्तक है, कितनी खरीदी, 135। तो यहाँ पर भी हम 135 का 46 से गुणा करेंगे। ठीक है, जो उत्तर आया हमें यहाँ लिखना है। फिर इनके कितने रुपए बनते हैं उसमें से हम 15,000 को घटाएंगे। तो देखो यहाँ 25 का गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा। फिर 25 छंग होता है, कितना होता है, 150, है ना। 25 छंग 150, तो 150 का 0 हासिल के 15, 25 त्रिया 75 होता है, और 75 में हम जोड़ेंगे 15, तो ये हो जाएगा 9,000, यानी 9,000 रुपये। और फिर 135 की 46 पुस्तकें भी हैं, तो इनका भी हमें गुणा कराना है। तो चलो गुणा कराते हैं 135 का 46 से। 6 पंजे 30 हासिल के 3, 6 त्रिया 18, 18 और 3 21 हासिल के 2, 6 एकम 6, 6 और 2 8 इंटू 4 पंजे 20 हासिल के 2, 4 त्रिया 12, 12 और 2 14 हासिल का 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5,
0 1 8 और 4 12 हासिल का 1 5 और 1 6। तो ये बना 6210, 6210 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसने नकद कितने दिए 15,000। तो अब हमें क्या करना है, 15,000 में से 9,000 प्लस 6,210 घटाने हैं। तो 15,000 तो ये हो गया, इन दोनों को जोड़ो तो देखो 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2 और 9 और 6 कितने हो गए 15, है ना। तो यहाँ ये 15,210 बन रहा है और यहाँ 15,000 घटा बन रहा है। तो ये बड़ी संख्या, तो एक काम करो, बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या घटानी है। यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको सही कर देना, 15,210 में से आपको 15,000 घटाना है, बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। ठीक है, तो कितना बचेगा भाई 210 बचेगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसको आपको यहाँ करना कैसे है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो कुल राशि कितनी है, कुल राशि कितनी है जिसके कारण उसने खरीदा। तो 25 रुपये की तो 360 कॉपियाँ प्लस 135 रुपये की 46 कॉपियाँ। तो इसका गुणा किया तो हमें मिला 9,000 प्लस इसका गुणा किया तो हमें कितना मिला 6,210। दोनों को जोड़ा तो 15,210 रुपये मिला। नकद कितने दिए, है ना। अब शेष राशि आपको बतानी है, शेष राशि तो आपको बड़ी राशि में से छोटी राशि घटानी है, यानी 15,210 में से आपको 15,000 घटाने हैं। तो कितना बचेगा 210 रुपये। इस प्रकार से आपको इस वर्कशीट में करना है ना। तो ये हिस्सा जो है इसके इधर लिख देना, फिर एक लाइन खींच के ये वाला हिस्सा इधर लिख देना, इस प्रकार से करना है ना। चलो अगला देखो प्रश्न, यदि 8,750 रुपये में 5 पंखे खरीदे जा सकते हैं तो एक पंखे का मूल्य क्या होगा। यदि इसी भाव से 40 पंखे खरीदने हो तो उनका कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले भाग करना है फिर गुणा करना है। देखो 8,750 रुपये में 5 पंखे खरीद सकते हैं, तो एक पंखा कितने में खरीदेंगे। तो यहाँ पर देखो संख्या घट रही है, इसका मतलब भाग देना है। तो यहाँ पर 8,750 में हमें किसका भाग देना है 5 का। तो चलो भाग दो। तो यहाँ है 8,750 और 5 का भाग दो, 5 एकम 5 बचा 3 आएगा 7, 5 और 7 35 होता है, बचा 2। अगला संख्या है 5, 5 25 होता है, घटाएंगे 0, अगली संख्या 0 बची, यहाँ बता दो। तो 1750 का एक पंखा है, 1750 रुपये का एक पंखा है, एक पंखे का मूल्य निकाला आपने। ठीक है, अब 40 पंखे खरीदने हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देना 40 पंखों का मूल्य, 40 पंखों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1,750 यानी एक पंखा इतने का है तो इसको 40 से गुणा कर दो। तो यहाँ पहले 0 लगा देता हूँ मैं। ठीक है, अब 4 का गुणा कर देते हैं इसको, ये 0 पहले, इस 0 जो है 40 का यहाँ आ गया, अब मैं सीधा 4 का गुणा कर रहा हूँ। तो 4 का 0 से गुणा 0, 4 पंजे 20 हासिल के 2, 4 7 28 और 2 30 हासिल का 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7, यानी हमें कुल 70,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, कितने 70,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब प्रश्न 8 है, 3 किलो बेसन में 66 लड्डू बनते हैं तो 32 किलो बेसन में इसी आकार के कितने लड्डू बनेंगे। यदि 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो बताइए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि सभी लड्डू पैक हो जाए। तो अब इसको भी आप ध्यान से समझना। यहाँ कह रहा है 3 किलो बेसन में 66 लड्डू बनते हैं, यानी 3 केजी बेसन आपको दे देंगे तो आप 66 लड्डू बना सकते हो। ठीक है, और यहाँ 32 किलो बेसन है, कितना है 32 केजी बेसन है तो लड्डू कितने बनेंगे। तो देखो बराबर के इधर 66 ऊपर, बराबर के इधर 3 नीचे, और गुणे में यहाँ कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब पहले हम भाग देंगे 3 का 66 में, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 बार भाग गया, और 22 का हम 32 से गुणा करेंगे। तो चलो गुणा करते हैं। तो 22 एकम 22, 22 दूना 44 हासिल के 4, 22 त्रिया 66, 66 और 4 70, यानी टोटल कितने लड्डू बने भाई, आपके लड्डू बन गए 704, है ना। तो यहाँ इसको करना कैसे है, यहाँ पर हम कहेंगे चूँकि 3 केजी में कितने लड्डू बने 66 लड्डू बने। ठीक है, तो 32 केजी में कितने लड्डू बने, तो 66/3 × 32
सरल किया तो कितना आया, 704 लड्डू आए। ठीक है, अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक होते हैं, है ना, तो बताइए कितने डब्बों की ज़रूरत होगी। तो देखो अब हमें डब्बों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो डब्बों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो कुल लड्डू कितने हैं, 704, है ना, और एक डब्बे में 16 लड्डू आते हैं, तो इसमें जब हम 16 का भाग देंगे तो हमें कुल डब्बों की संख्या मिल जाएगी। तो चलो भाग देते हैं। तो देखो 16 चौके 64, है ना, बचा कितना, 6, तो ये बन गया 64, फिर 16 चौके 64, यानी कुल डब्बों की ज़रूरत कितनी होगी, 64 डब्बों की ज़रूरत होगी। तो इस प्रकार से आपको आकलन 7 करना है।